नमस्कार, मैं कुशल आनंद आप सभी का इंजीनियर्स वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत। कुछ ही दिन पहले हमारा एसएससी जेई 2023 का एग्जामिनेशन खत्म हुआ। 3 शिफ्ट में एग्जाम्स हुए थे, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। और डेली मतलब 9 को भी 3 शिफ्ट में पेपर थे, 9 से 11, 1 से 3 और 5 से 7। ठीक है, तो आज हम लोग 9 अक्टूबर 2023 1 से 3 PM आफ्टरनून शिफ्ट के उन 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं शायद पहली बार यूट्यूब पे आपको वो 50 के 50 क्वेश्चंस आंसर्स की आ गए हैं, आप लोगों ने देखा, बट व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन। तो हम उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले, बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ जेई वालों के लिए ही यह महत्वपूर्ण होने वाला है, बशर्ते हुए सारे बच्चे जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जहां रीजनिंग है, आपको ये 50 क्वेश्चंस बहुत हेल्प करने वाले हैं। एकदम ताजा से क्वेश्चन है, गर्मा गर्म क्वेश्चन, मतलब लेटेस्ट एग्जामिनेशन। इसके बाद अभी तक एसएससी ने कोई परीक्षा लिया ही नहीं है। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे और किन चीजों का आप ध्यान रखना है। तो अगर हम एजेंडा ऑफ द सेशन की बात करें तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, वो सारे के सारे 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में आए हैं और बिल्कुल उसी सीक्वेंस में है जैसे आया है। आंसर्स कीज रिलीज हो गए हैं, उनके सॉल्यूशंस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। और हाँ, wherever required हम कुछ ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को भी साथ देखते चलेंगे। ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को हम स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ओके, एक छोटी सी गुजारिश होगी मेरी, इस वीडियो को जब भी देखें आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, लाइव फॉर्मेट में, सो ट्राई टू डू द क्वेश्चन ऑन योर ओन। ये बहुत जरूरी है। यूजुअली हम क्या करते हैं, देखो आज से 10 साल पहले जब मैं भी अभी भी पढ़ता हूं, और जब मैं प्रॉपरली पढ़ाई ही करता था तो संपूर्ण ध्यान इस पे होता था कि बस जो वीडियो में है उसको देख लो, लिख लो। उससे फायदा बहुत नहीं होता है। तो अगर आप इस पे विचार करें कि कोई क्वेश्चन अगर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर ये देखें कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, क्या वो इजियर वे है या फिर जिस मेथड से आप कर रहे थे वही आसान मेथड था, तो ये विश्लेषण आपको हेल्प करेगा। तो क्वेश्चंस को मेरे सॉल्यूशन से पहले और रिक्वेस्ट यू कि एक बार आप खुद विचार करें। तो मे बी आपको वीडियो बार बार पॉज करना पड़ेगा, प्ले करना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाने की जहां तक मेरी उम्मीद है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उस स्पीड को मेंटेन करके चलता हूं। दैट इज अ लर्निंग फॉर यू कि जो स्पीड आपको एग्जामिनेशन में चाहिए, आई ट्राई टू मेंटेन दैट स्पीड। ओके, तो पहले क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। कुछ ये बातें आजकल एसएससी लिखना शुरू किया है कि सेलेक्ट द नंबर सेट। अब ये नंबर सेट आपको दिख रहा है 5, 2, 121, 4, 3, 55। और ये बातें आज से 2-3 साल पहले से एसएससी के विभिन्न परीक्षाएं जैसे सीजीएल, सीपीओ, हर जगह आपको देखने को मिलती हैं। कुछ ये बातें इसमें ऐसे लिखी हैं कि सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसएससी थोड़ा थोड़ा चतुर होता जा रहा है। अधिकांश सेम वे कहता है, बट कभी कभी नॉट रिलेटेड कह देता है। तो इस बात पे एक सरसरी निगाह से जरूर ध्यान दीजिए। फिर ये बातें लिखना शुरू किया है कि ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म द होल नंबर विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर। जैसे 13 है तो 13 को आप 1, 3 नहीं लेंगे, आप 13 को 13 की तरह ही लेंगे। जैसे 121 है तो आप इसको 121 की तरह ही लेंगे, इसको आप 1, 2, 1 को बाइफरकेट करके नहीं लेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आगे से इन बातों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बट हाँ, पढ़ना नहीं है, बट एक सरसरी निगाह से जरूर देखना है, इस बात का ध्यान दीजिए। अब नंबर्स की बात है, तो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, अभी तक आप अगर ट्रेंड की बात करेंगे तो नंबर्स के 70 to 80% क्वेश्चन जो भी विभिन्न परीक्षाएं, वो एसएससी का हो, आपका और भी कोई टेक्निकल एग्जामिनेशन हो, नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन हो, मेट्रो हो, सीजीएल हो, रेलवेज हो, 70 to 80% क्वेश्चन स्क्वायर एंड क्यूब पे बेस्ड होते हैं। तो यहां पे 5, 2 को 121 बनाना है, तो अगर मैं 5 का क्यूब कर दूं तो 125 और 2 का स्क्वायर कर दूं 4 और इसको घटा लूं 121। चाहे तो थोड़ा रिस्क एग्जामिनेशन में लीजिए, अगर यहां पे एप्लीकेबल हुआ है तो इसमें अपना समय वेस्ट ना करें, यू कैन मूव अहेड। बट यहां पे हम सीख रहे हैं, तो 4 का क्यूब 64 और 3 का स्क्वायर 9 और इसमें से घटाया तो हमें कितने मिलते हैं, 55। तो इसी बेसिस पे हमें उस ऑप्शन को फिगर आउट करना है जिसमें हमें सेम लॉजिक देखने को मिल रहा हो। ठीक है, तो अगर पहले ऑप्शन को देखें तो 4 का क्यूब हमारा 64 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है और घटा लेंगे तो 60। राइट आंसर ए हो जाए।
तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि जो अभी आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, आप इस मेरे सॉल्यूशन से पहले आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसको सॉल्व किया होगा, और यही इजीएस्ट वे है, इससे आसान तरीका हो नहीं सकता है। रादर देन गोइंग ऑन बॉर्ड मास, जो बचपन से आपको कैलकुलेशन सिखाया जा रहा है, इट इज बेटर टू गो फॉर स्क्वायर एंड क्यूब। वो आपका टाइम बचाता है, इसको मैजिकल नंबर्स कहते हैं। पेन का इस्तेमाल कम होता है, और एग्जामिनेशन के लिए पेन का यूजेस जितना कम करेंगे आप उतना बढ़िया स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो 6 छात्र 6 स्टूडेंट्स EFGHIJ सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये सबके सब सेंटर की ओर देख रहे हैं, मतलब ये राइट साइड है। देखिए मेरा हाथ ऐसे राइट वाला जा रहा है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, पहली बात कह रहा है H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ E एंड G। तो दो केसेस बनेंगे, तो आप ये ले सकते हैं EHG या GHE, इस पे हम बाद में विचार करेंगे, और यू शुड गो फॉर अ फिक्स्ड डेफिनेट इंफॉर्मेशन। I is sitting third to the left of G, so this is a definite information। कहीं पे G ले लिया, I थर्ड लेफ्ट, इधर लेफ्ट है तो I यहां हो जाएगा। E is sitting second to the right of F, अगेन मैं यहां पे कुछ नहीं कर सकता हूं, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख लूंगा रफ डायग्राम के तहत कि E is sitting second to the right of F। तो F के सेकंड राइट में कौन है? E है। बाद में हम इसको इंक्लूड कर देंगे, और जो ये रफ डायग्राम हम बनाते हैं, कीपिंग इन माइंड कि लोग ऊपर देख रहे हैं, तो ये साइड आपका राइट होता है। J is an immediate neighbor of both F and G। अब बातें कुछ ऐसी हो रही हैं कि J is an immediate neighbor of both F and G। J जो है वो F और G दोनों का पड़ोसी। अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे J आ नहीं सकता, मतलब J यहां आएगा और G यहां आएगा, कुछ ये रिलेशन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, J is an immediate neighbor of both F and G, who is immediate neighbor of both G and F। अब इन बातों को देखिए, ये फिक्स्ड है और इन दोनों में से कोई एक चीज एप्लीकेबल होगा। इन बातों को आपको इस पे पुट करना है, और इस तरीके से कि आपके सारे कंडीशंस ऊपर वाले जो हो वो फॉलो हो जाए। ओके, अब जरा जस्ट इमेजिन, यहां पे G है, G के राइट में कौन है? J, ये राइट है। यहां पे कौन है? F, डैश डैश में I बैठ गया। यहां पे कौन है? E। अब उस कंडीशन को देख लीजिए, और यहां पे क्या आ जाएगा? H। तो हमारा ये फाइनल डायग्राम हो गया। क्वेश्चन है कि हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ G एंड F। G और F का निकटतम पड़ोसी कौन है? G और F का पड़ोसी कौन है? J। सो द राइट आंसर वुड बी A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐसे क्वेश्चन 3 आए हैं, और SSC का ये फेवरेट पार्ट हो गया, क्योंकि SSC भी अब उस ट्रेंड पे जा रहा है कि कैलकुलेटिव ब्रेन उसको चाहिए, और बॉर्ड मास, मैथमेटिकल ऑपरेटर, आप इसको कुछ भी कह लीजिए, ऐसे खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब हर शिफ्ट में 2-3 शिफ्ट क्वेश्चंस हैं, और हर एसएससी के एग्जामिनेशंस में ये देखने को 2023 में मिल रहा है आपको। तो इसको करने का एकमात्र शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए, कॉन्सेप्ट कह लीजिए, आप जो भी कहें, दैट इज यूजिंग ऑप्शंस। देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन आपका कैलकुलेशन कैसा है। थोड़ी सी किस्मत वाली बात भी आ जाएगी। लेट सपोज आपने ए से शुरू किया और आंसर डी हो, बी से शुरू किया आंसर सी हो, बी और सी, ये पुरानी बातें हो गई कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर बी और सी होते थे। खैर अब ऐसा नहीं होता है, तो आप एक एक करके ऑप्शंस को ही पिक करेंगे। मुझे क्योंकि आंसर्स पता है, आंसर की मेरे सामने है और मैंने देखा भी है, इसका आंसर डी है। आप एक एक करके ऑप्शंस डालते चले जाइए। into 7 minus 12 divided 6 plus 2 that will give us 119। अगर आप ये चेक करेंगे फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे 17 सतह कितना हो जाता है? 119, अगर मेरा पहाड़ा सही है तो। ठीक है, पहाड़ा बहुत जरूरी है। बचपन में जिस चीज के लिए इतना पिटाई खाया है ना लोगों ने, उस पर काम करना होगा। -2 + 2, -2 + 2 गया 119। तो जो आपका बचपन का प्यार था LHS RHS, याद है ना, क्लास 8 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और ये सारी चीजें, वहां पे LHS RHS करना होता था। तो ये चीज यहाँ पे भी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है, बट ये कंपैरेटिवली इससे आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक करके ऑप्शंस को पिक करने हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शंस पिक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको करने का सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक तरीका कह लीजिए, अप्रोच ये है कि आप नंबर्स को विदाउट साइन अपने रफ शीट पे लिखेंगे। प्लीज ट्राई सॉल्विंग विथ मी। मुझे पता है ये थोड़ा मैंने डिफिकल्ट टास्क आपको शुरुआत में कह दिया, आपको बहुत मजा आ रहा होगा, वीडियो चला करके ऐसे देख रहे होंगे, हाँ क्वेश्चन का एनालाइज कर रहे हैं, नहीं होगा। बेटर है पेन पेपर लीजिए और सॉल्व कीजिए, नंबर्स लिखिए
और ऊपर आप देख करके साइन बदलेंगे। माइनस को क्या लिखते हैं, माइनस मीन्स डिवाइड, डिवाइड को क्या लिखते हैं, डिवाइड को लिखता है प्लस, प्लस को क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, माइनस को क्या लिखते हैं, डिवाइड, और इनटू को क्या लिखते हैं, माइनस। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 25 एक बार में, और एक कितना बच गया, 12, 5 प्लस 15 नहीं, यही गलतियां होती हैं, 3 गुना 1 -2, तो हो जाएगा 15 प्लस 3 -2, दैट गिव्स अस 16। राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर बेस्ड क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं ये बहुत क्लियरली आपको दिख रहा होगा। एम्बेडेड कह रहा है कि कौन सी चीज इसमें निहित है, अंतर्निहित है, और एक कंडीशन दे दिया है कि रोटेशन इज नॉट अलाउड। एसएससी ने कैपिटल लेटर में नॉट भी लिख दिया है। तो ये मतलब इन चारों ऑप्शंस में से ये ए है, ये बी है, बी इसके पीछे छुप गया, ये सी है और डी है। कभी कभी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, तो इस पे आप चिंता मत कीजिए। इसमें कौन सा हिस्सा अंतर्निहित है, सी पे अगर हम जाएं तो मुझे लग तो रहा है, बट अगेन ये पार्ट जो है सी का, ये इसमें मिसिंग सा दिख रहा है मुझे, ठीक है। डी पे नहीं, आप ए के साथ जाइए ना। देखिए, अगर आप ए को देखें तो आपको एक ट्रायंगल चाहिए, प्रॉपर नहीं तो ये यहां पे ऐसा 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 ऐसा, ऊपर से लाइन यू आ रहे हैं, ये नीचे जा रहा है, ये सर्कल ऐसे आ रहा है, ये वाले लाइंस ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसे आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ए इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस, entirely based on visualization, again no short trick required for this question. Okay, अगले सवाल पे देखते हैं। 27 95 11 क्वेश्चन मार्क 9 23। तो 9 गुने अगर हम 4 करें, क्योंकि देखो 27, मैं क्यों 9 के साथ गया, इन पे भी विचार कीजिए। 27 का कैलकुलेशन मुश्किल है, पहाड़ा नहीं याद है, तो 9 गुने 4 करते हैं तो 36, और 36 में से मुझे कितना घटाना पड़ रहा है, 13 घटा करके मुझे 23 मिल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 27 के साथ जाते हैं तो 27 गुने 4 कितना हो जाता है, 25 चौका 100, 108, और 108 में से फिर से मैंने 13 घटाया तो कितना मिले हैं, 95। तो 11 गुने 4 क्या हो जाएगा, 44, और यहां से फिर से आपको 13 ही घटाना है, दैट विल गिव मी 31। राइट आंसर वुड बी बी। अगला क्वेश्चन देखें, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिंपल प्लेस वैल्यू लिखना होगा, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू याद है, जैसे ए 1 पे है, ई 4 पे है, और 5 पे है, और इस तरीके से, तो आपको कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, अवॉइड किया जा सकता है पेन इसमें। तो ए से ई 4 का फर्क, ई से आई 4 का फर्क, लेकिन यहां पे मुझे यू दिख रहा है, मतलब ये 4 का फर्क ना सोच के बेहतर था कि हम नेक्स्ट वॉवल पे बात करें, अगले स्वर वाले अक्षर पे बात करें। तो अगला स्वर ओ के आई के बाद क्या आता है, ओ। तो ये दो ऑप्शंस तो हमारे एलिमिनेट हो गए। ऑप्शंस पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, लास्ट पार्ट मैं चेक नहीं कर सकता हूं क्योंकि दोनों में आई है, तो मैं सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट कुछ भी चेक कर लूंगा। जैसे ए से एच, ये 1 है, ये 8 है, 7 का फर्क, 7 का फर्क, और आगे फिर से हमको 7 का फर्क ही चाहिए। तो 15 और 7 कितने होते हैं, 22, और 22 पे क्या होता है, वी, आखिरी में तो आई होगा, और बीच में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमने डी डाल दिया। सो द राइट आंसर वुड बी डी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले विकल्प पे आते हैं। बहुत ही आसान सा नंबर सीरीज पूछा, नंबर्स में उतार चढ़ाव ठीक ठाक दिख रहे हैं, मतलब मर्ज या ऑल्टरनेट सीरीज होगा, तो आप ऑल्टरनेट चलिए, -1 -1, ठीक है। अब 35 से यहां पे 36 पे जाएंगे और तब +1 पे आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो द राइट आंसर वुड बी बी। अगेन बेस्ड ऑन बॉड मास, सो क्या शॉर्ट ट्रिक है, 90 121 11 10 90, ठीक है। डी क्या है, डी को देखा प्लस, ए इज प्लस, डी क्या था, प्लस और प्लस, ये गड़बड़ हो गया, एक बार वेरीफाई करना होगा। ए इज डिवाइड, ये डिवीजन है, ठीक है। तो यहां पे हमारा डिवीजन है, बी क्या है, मल्टीप्लाई है, और सी क्या है, माइनस, ठीक है। तो 90 + 11
11 स्क्वायर 121 इंटू 10 माइनस 90, 90 प्लस 110 माइनस 90 110, राइट आंसर ए। सिंपल डिस्कशन। ओके, अगला क्वेश्चन अगेन सिंपल, प्लेस वैल्यू पे सोचेंगे। 6 9 3 का फर्क, 9 4 का फर्क। अब 3 4 तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि पहले 1 का फर्क आएगा और फिर 2 का फर्क आएगा। अब यहाँ पे डी आ जाएगा 1 के फर्क पे, तो ये गया ये गया। अब सेकेंड एलिमेंट को देख ले, या लास्ट को आप देख लीजिए। आई से के, 9 से 11 2 का फर्क, नहीं डायरेक्ट 2 तो हम नहीं जा सकते हैं ना। के से एल 1 का फर्क, एल से एम 1 का फर्क, तो आई से 1 का फर्क में क्या आ जाएगा जे, तो डी, शुरुआत में डी और आखिरी में जे। उस विकल्प को चुनिए जिसके स्टार्टिंग में डी हो और लास्ट में जे हो। इन क्वेश्चंस में पेन बहुत इजीली अवॉइड किया जा सकता है, कोई खास समस्या वाली बात नहीं होती। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैगरी सुगर केन, तो जैगरी बनता किस चीज से है? जैगरी इज गुड़, सुगर केन। फैब्रिक जो बनता है वो यान से बनता है, फैब्रिक जो बनता है वो यान से बनता है। अगेन सिंपल, बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ जीके जीएस वोकैबुलरी, कोई खास मुश्किल वाली बात नहीं। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच एम्बेडेड, ये वाली आकृति किसमें अंतर्निहित है? और एक कंडीशन और आपको दे रहा है कि रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये विकल्प अगर मैं बारीकी से देखना शुरू करता हूं तो, बारीकी से अगर मैं इसको देखना शुरू करता हूं तो ये ऐसे, यहां ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, मार्केट को लिखा है 94, मार्केट को लिखा है 94, शॉप को लिखा है 50। तो बेटर देन मार्केट, क्योंकि मार्केट में 6 लेटर्स हैं, उसको जोड़ना घटाना गुणा भाग या प्लेस वैल्यू लिखने में टाइम लगेगा। हम शॉप को चेक करेंगे कि शॉप को 50 किस बात से लिखा है। तो ये 19 है, ये 8 है, ये 15 है, ये 16 है। अगर मैं इसको जोड़ना शुरू करूं तो 19 और 8 27, 27 और 15 42, 42 और 16 कितने हो जाएंगे? 58। 58 इज नॉट गिविंग अस 50। या ऐसा हो सकता है कि -8 हो रहा हो, लेकिन आई वोंट टेक चांस, मैं इसका रिवर्स लिख दूंगा, अपोजिट या रिवर्स। एस का उल्टा एच, एच का एस, ओ का एल, पी का के। 8 + 19 + 12 + 11, 8 और 19 से कितने हो जाएंगे? 27, 27 और 12 39 और 11, इसका सम क्या है? 50। मैं रिस्क लूंगा, मार्केट में चेक नहीं करूंगा। आइटम्स पे आ जाते हैं, ITEMS, उल्टा IGVNH। 18 + 7 + 22 + 14 + 8, 18 और 7 25, 25 और 22, तो 25 और 20 जोड़ लीजिए, 45 और 2 47, 47 और 14 61 और 61 और 9 69। सो द राइट आंसर वुड बी डी हियर। ठीक है, आसान चल रहा है, कोई खास समस्या वाली बात नहीं है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, इसमें इस आकृति में कितने ट्रायंगल्स हैं, इस बात पे आपको विचार करना है। तो कोई खास डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है। सिंपल ट्रिक कि इस स्फीयर पे ये बेस है, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे भी 3 होंगे, यहाँ पे भी 3 होंगे। मतलब इस पूरे ऊपर वाले हिस्से को हमने पहले गिन लिया। एक ये है, एक ये है और एक सबसे बड़ा वाला है, मतलब 3 हमको यहां भी मिले, 12। सिंपल क्वेश्चन, पेन अवॉइड किया जा सकता है। हमने बस इसको इस ट्रिक पे काम किया है कि अगर ट्रायंगल में इस प्रकार से लाइन आते हैं, मान लीजिए इतने लाइन्स आ गए, तो आप आधार देखते हैं, वही सुल्तान मूवी वाली बात, बेबी को बेस पसंद है, तो वो आधार, वो बेस जिस पे सारे के सारे ट्रायंगल्स बने हो, और उन सबको आपको ऐड करके आपको आंसर मिल जाए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इन बातों को अब हम अवॉइड करेंगे पढ़ना। नंबर सेट 361, 49, 266। तो 361 इज 19 स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है, और 266 है, ये 25 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं ना, ये 25 है और ये 6 है। अब 25 गुने अगर 6 हम करते हैं तो 150, 25 गुने 6 अगर हम करते हैं तो 150, लेकिन उससे हमें कोई खास फायदा अगर दिख रहा हो तो बताएं। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये 19 है, ये 7 है,
15 ना, 25 से गड़बड़ हो रहा। तो ऐसा करते हैं, 15 गुने 6 90, और 90 गुने 2 180। ये कितना है 19, ये कितना है 7, 19 सते और गुने 2 हमने कर लिया 133। 19 सते कितना होता है 133, और 133 गुने 2 हमने अगर किया तो 266। तो 7 ये किसी का स्क्वायर है नहीं, ये नहीं होगा। 17 है ये, 4 है ये, 17 चौके 68 और 68 दूना 136। राइट आंसर वुड बी बी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्क्वायर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेबल कबर्ड एंड फर्नीचर। टेबल कबर्ड एंड फर्नीचर, तो आपको पता है ना कि टेबल और कबर्ड वो फर्नीचर के क्लास में आता है। सो द राइट आंसर वुड बी सी, कोई खास डिस्कशन की बात नहीं। 7 पर्सन ए से लेकर के जी सिटिंग अराउंड अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ, ओनली 1 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब इस बात को समझिए, ऊपर देख रहे हैं नॉर्थ, मतलब ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड। पहली बात तो हो गई। अब कहता है कि ओनली 1 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा है, मतलब ये एंड है, ये अंत है, बाकी सब उधर बैठेंगे। ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो ए इधर हो सकता है, तो अभी हम इस पर विचार नहीं करेंगे। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी। अब बातें क्लियर हो रही हैं कि एफ और डी के बीच में सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हैं। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी, अभी मैं कुछ खास नहीं कर सकता। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। तो अब इस बात को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो बेटर है कि आप एलिमिनेशन पे जाइए। एलिमिनेशन इन द सेंस हिट एंड ट्रायल, जैसे ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। मैं फिलहाल ये मान के चलता हूं, देखिए आई एम नॉट श्योर, मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां पे ए होगा, मैंने माना है ए। आप कहेंगे यहीं क्यों माना, यहां क्यों नहीं माना? क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो एक भाव आ रहे थे कि ओनली 3 पर्सन बिटवीन सी एंड जी, मैं उधर का जगह खाली रखना चाह रहा था। 7 लोग थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, मैं इधर का जगह खाली रखना चाह रहा था। और ये जो लाइन था, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, फिलहाल मैंने ए को यहां रख के आगे मैं प्रोसीड करता हूं। ओनली 2 पर्सन बिटवीन एफ एंड डी, ये बात हो गया। ओनली 3 पर्सन बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। बी जो है वो जी का पड़ोसी नहीं है, मतलब बी यहां नहीं आ सकता है। अच्छा, जी तो नहीं है, बी यहां अभी हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच सिर्फ 2 व्यक्ति बैठेंगे, तो ई यहां पे आ जाए। देखिए अब थोड़ी सी क्लैरिटी आई ना। अब कुछ तो हमारा फिल हो गया, अब ई भी आ गया है। अब हम लिंक बना लेंगे। क्या लिंक बनाएंगे? यहाँ पे कहा था कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में 2 पर्सन हो गए। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच 2 ही बैठे हैं, 2 ही लोग बैठे हैं। बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, बी इमीडिएट नेबर जी का नहीं है, मतलब आपके के पास सी यहां आप नहीं ले सकते हैं। सी यहां क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि कह रहा है बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। अगर आप सी यहां लेंगे तो जी को यहां लेना होगा और बी को यहां लेना होगा, जो कि हमारे कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो आप ये नहीं लेके आप जी को यहां ले लीजिए, और सी एंड जी के बीच 3 लोग, सी यहां और बचा क्या बी, और ये आपका फाइनल डायग्राम हो गया। सो हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? बी। ध्यान दीजिएगा इस बी को, ये हमारा, ये वाला बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन है कि ए के निकटतम दाएं कौन बैठा है? एफ के निकटतम दाएं, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा वेरिएशन में भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी मिले, वैसे केस में हमेशा इंग्लिश को मान्य किया जाता है, क्योंकि हर दुनिया का हर एग्जामिनेशन हिंदी चाहे छोड़ के उसके अलावा सारे पेपर को हमेशा इंग्लिश में सेट किया जाता है और उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो एफ के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? बी। और बी हमारे किस विकल्प के साथ है? डी। गलती से इस बी के साथ मत चले जाइएगा, ये यूजुअली जल्दीबाजी में आपसे ये गलती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मार्क, इसको कंप्लीट कौन करेगा? तो दीज आर सिंपल बेस्ड ऑन योर विजुअलाइजेशन। कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे इमेजेस पे आप सोच सकते हैं, डायगोनल सोच सकते हैं, ये बातें हैं। लेकिन अगर मैं विजुअलाइज करना शुरू करूं तो मुझे इस हिस्से को कंप्लीट करने के लिए मैं इसको तो मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि ये इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन है। ठीक है,
इसको भी एलिमिनेट करेंगे, इसको भी एलिमिनेट करेंगे, डी के साथ आप चले जाएंगे। डी ऑप्शन विकल्प सबसे बेहतर होगा। देखिए ये सर्कल ऐसे पूरा हो जाएगा, ये लाइन यहां से आ रहा है, ठीक है, और ये पार्ट यहां पे ऐसे जुड़ रहा है। सो बेस्ट ऑप्शन वुड बी डी। ओके, ब्लड रिलेशन बेस्ड और फॉरवर्ड टाइप है। फॉरवर्ड टाइप मतलब क्या होता है, जो लोग नए हैं, फॉरवर्ड टाइप मतलब ओ एरो पी, ओ इज द ब्रदर, ओ भाई है, ओ माँ है, ओ पति है, ओ मतलब अगर हम पहले व्यक्ति की बात करें तो उस टाइप को हम फॉरवर्ड टाइप कहते हैं। अब फॉरवर्ड टाइप में एक्सप्रेशन में आप हमेशा उल्टा चलते हैं। यह ट्रिक है, जब आप कॉन्सेप्चुअल ब्लड रिलेशन से सीखेंगे आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप जस्ट सर्च कीजिएगा कुशल आनंद ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट के नाम से यूट्यूब पे आपको मिलेगा, ठीक है। कुशल आनंद मेरा नाम डालिएगा और टॉपिक नेम, तो आपको वो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस मिलेंगी। तो हमको यहाँ पे बताना है हाउ इज एस रिलेटेड टू एम। ओके, स्टार की अगर हम बात करें, स्टार का मतलब है मदर, तो ये मैं हूं। अब मैं लड़का लड़की नहीं पता, लेकिन कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। तो ये एफ क्या है, मेरी माँ है। फिलहाल मुझे अपना जेंडर नहीं पता। प्लस का अर्थ क्या है, ऊपर देखा हस्बैंड, मेरे माँ के पति, मेरे कौन होते हैं, पिता। अपने आप में सोचिए, ब्लड रिलेशन सबसे आसान हो जाएगा। एट द रेट सिस्टर, पिता की बहन मेरी होती हैं बुआ, जो आपकी हमेशा बुराइयां करती होती है ना पिता से। डिवाइड इज फादर, बुआ के पिता मेरे दादा होते हैं, और इक्वल टू सन ऑफ माई दादा। अब मेरे दादा के बेटे मेरे चाचा भी हो सकते हैं या मेरे पापा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर ओनली का कोई इस्तेमाल है तो। बट खैर पापा यहां मिल गए हैं तो इस पापा पे हमें नहीं जाना है, चाचा। तो एस रिलेटेड टू एम, तो एस कौन है, फादर्स ब्रदर, बिल्कुल सही। आप ए विकल्प के साथ जाइए, कोई खास समस्या वाली बात नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन, फिर से इस आकृति को आपको कंप्लीट करना है। तो इस आकृति को अगर आप कंप्लीट करने पे आ जाए, ये ए है, ये बी है, ए हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये हिस्सा इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है हमें। बी हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये आकृति देखिए बाहर की ओर निकल रही है, ये भी नहीं होगा। इसमें ये एक्स्ट्रा दो लाइंस हैं, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर वुड बी सी फॉर दिस। ब्लड रिलेशन के बाद डायरेक्शन, अगेन अ सिंपल टॉपिक। यहां पे कुछ ऐसी बातें कह रहा है कि पीटर अपने घर से निकलता है और उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। पीटर डिपार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहां पे मान लेते हैं उसका होम है, नॉर्थ ऊपर होता है, 10 मीटर चलता है। टर्न्स राइट एंड 36 चल गया, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट एंड 5, यहां से बाएं घूम के 5। नाउ ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 25, लेफ्ट इधर और 25। ये अनुमान रखिएगा, जैसे इसको आपने 10 लिया तो उससे आधा, अनुमान के हिसाब से 5 लेंगे। एंड स्टॉप्स। अ पोल इज प्लेस्ड एग्जैक्टली 15 मीटर साउथ फ्रॉम वेयर ही इज स्टैंडिंग। जहां पे वो खड़ा है उसके 15 मीटर साउथ में, मतलब 5 और 10, कुछ इस जगह पे एक पोल रखा हुआ है। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम द पोल। हाउस पोल से किस डायरेक्शन में है, तो ये 36 का ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 11, और डायरेक्शन क्या है वेस्ट, 11 वेस्ट, काम खत्म, आंसर है। ओके, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट। अब इसको डिक्शनरी देखने बचपन से आप लोगों ने सीखा है, खैर कुछ समय से ये मोबाइल के आने के बाद आप डायरेक्टली वर्ड को सर्च कर लेते हैं, बट बेटर है कि अगर आप डिक्शनरी को रेफर करें तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। क्योंकि लाइक एक वर्ड देखने के चक्कर में, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, साहनी नाम की पहली डिक्शनरी मुझे मेरे पिताजी ने ला के दी थी, फिर ऑक्सफोर्ड मिला, भारद्वाज करके बहुत सारी डिक्शनरी आती है। तो कोई वर्ड अगर मैं ढूंढ रहा हूँ एंजाइटी, तो एंजाइटी के लिए पता चला मैं 1-2 वर्ड्स और ढूंढ रहा हूँ, तो उसमें आप टिक कर सकते हैं। दोबारा उस वर्ड के साथ पास जाएंगे ना, तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं याद करेगा कि अच्छा ये वर्ड हमारे सामने एक बार और आ चुका है। तो इसको आप ऑप्शन से करें तो बेटर है, समय आप बचा सकते हैं। जैसे OS OTOS, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो है ये लास्ट में आना है, ये 5वां होना है। तो मैं उस विकल्प को चुनूंगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। उस विकल्प को चुनूंगा जिसके लास्ट में 3 हो। देखिए एग्जामिनर ने कितना दिमाग लगाया है, सारे के सारे ऑप्शंस में क्या किया है, लास्ट में 3 ही कर दिया है। खैर
OSSOTT तो ये पहले आएगा, OTOT तो ये फर्स्ट होना है, इतना पता है। तो 2 से शुरू, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद OTR, OH ये तो लास्ट में, हाँ ये इसको तो लास्ट में ही जाना था। और OSTE तो ये दूसरा हो जाएगा। तो 2 4 कोई ऐसा विकल्प है, 2 4 तो ये गए, ये गए। उसके बाद 5 और 1 की लड़ाई है, तो 5 और 1 TR TR AI तो 1 आएगा। सो द राइट आंसर वुड बी बी। ओके, नेक्स्ट 13 29 34 +5 ये फॉर्मेट मुझे दिख रहा है, और यहां भी +5, लेकिन मुझे मल्टीप्लिकेशन भी चेक करना होगा। इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 3 तो आगे भी इंटू 2 + 3 320 और 3 323। राइट आंसर इज बी। डेनवर कोलोराडो जीके बेस्ड है। डेनवर जो है ये कैपिटल सिटी है, कहाँ की? कोलोराडो कंट्री है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, कोई खास मुश्किल नहीं। ईच ऑफ द 7 फ्रेंड्स, अगेन बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट, ईच ऑफ द 7 फ्रेंड्स कृति, सिया, अमृता, प्रीति, दीपिका, प्लीज डू नॉट गेट इमोशनली कनेक्टेड टू द क्वेश्चन। प्रायः यह देखा गया है और जानबूझ करके लड़कियों के नाम दे दिए जाते हैं, क्योंकि 70 to 80%, अगर हम मेल टू फीमेल रेशियो की बात करें हमारे एग्जामिनेशन में, तो 70-75% में भी 80% लड़के होते हैं। और हमारे देश की ये सबसे बड़ी व्यथा है कि लड़कियां को कम सपोर्ट मिल रहा है। तो जिन लड़कियों को सपोर्ट मिल रहा है, मेरी उनसे वो गुजारिश होगी कि उस सपोर्ट को व्यर्थ ना जाने दे। अगर घर वालों ने पढ़ाई के लिए ही आपको घर से निकलने दिया है, तो आपका मूल उद्देश्य वही होना चाहिए। इसी भाव के साथ आप आगे बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट इंडिविजुअल। सिर्फ मेरी बात नहीं, हमारी और आपकी क्या ही अस्तित्व है इस आकाश गंगा में। हमारा मतलब इस दुनिया में, विश्व में, ब्रह्मांड में एक हमारा आकाश गंगा है, एक सूर्य है जो हमें पता है, 9 ग्रह हैं, कभी 8 हो जाते हैं। इसके अलावा भी तो बहुत बड़ी दुनिया है ना, तो हमारी अस्तित्व कुछ नहीं है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल, इट्स अबाउट समाज, सोसाइटी। और हम सबको समाज अच्छा चाहिए ना। हम चाहते हैं ना कि घर से हम बाहर निकले, हमारे घर से महिलाएं बाहर जाए तो उन्हें कोई तकलीफ ना हो, बुजुर्ग बाहर जाए कोई तकलीफ ना हो, हम बाहर जाए तकलीफ ना हो। तो जिन लड़कियों को ये अवसर मिला है कि वो घर से बाहर जाकर के कुछ कर पा रही हैं, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज ओनली, दैट शुड बी योर मूल उद्देश्य। ओके, तो इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। कृति, सिया, अमृता की, अरे यार कृति तो वो थी, उस दिन नंबर मांगे थे, मना कर दी थी, दीपिका से तो बात हुई थी, नहीं। और लड़कियों के भी हित में रखा गया है, जीत को डाला गया है यहाँ पे, अच्छा नाम है। स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन एग्जामिनेशन, परी हैज स्कोर्ड मोर देन कृति, तो इसके लिए आप फिर एक आधार बना लीजिए और परी हैज स्कोर्ड मोर देन कृति, और इस पे लाइंस बनाते चले जाए। ठीक है, अब प्रीति और परी है तो मैं पी से परी लिख देता हूं, so that मुझे कंफ्यूजन ना हो। परी हैज स्कोर्ड मोर देन कृति बट लेस देन सिया, लेस देन सिया, एस से कोई और है नहीं है, ऐसे रहने देते। दीपिका हैज स्कोर्ड लेस देन प्रीति बट मोर देन अमृता, अलग बनाते हैं। दीपिका हैज स्कोर्ड लेस देन प्रीति, दीपिका ने प्रीति से कम स्कोर किया है बट मोर देन अमृता, तो दीपिका स्कोर्ड लेस देन प्रीति बट मोर देन अमृता। बाद में हम इन 2 लाइंस को ऐड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। कृति हैज स्कोर्ड मोर देन प्रीति बट लेस देन परी, अब देखिए कुछ लिंक आ रहा है। कृति हैज स्कोर्ड मोर देन प्रीति, अब इस लाइन को जोड़िए, कृति ने प्रीति से ज्यादा लेकिन परी से कम। सिया इज नॉट द हाईएस्ट, सिया हाईएस्ट नहीं है, मतलब सिया के आगे भी कोई है, तो बचा कौन है? जीत। लीस्ट मार्क्स ए फॉर अमृता, बात खत्म। सो दिस इज द इजीएस्ट वे। इनइक्वालिटी के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, प्रायः आप इस 2 साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रायः आप इस 2 साइन में कंफ्यूज हो। तो इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखे हैं इनइक्वालिटी नाम से, सेम यूट्यूब पे सर्च कीजिए कुशल आनंद इनइक्वालिटी, आपको इसका पूरा डीप कॉन्सेप्ट मिल जाए। वैसे इसको ईजी वे में यही बनाने का तरीका है।
और अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट हाउ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन क्विकली। ये कोई नहीं देख रहा है ना कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया है, सिर्फ सब ये देख रहे हैं कि वह क्वेश्चन कितनी देर में और सही सॉल्व हुआ। ये उद्देश्य आपका होना चाहिए। ऑल नॉवेल्स आर टेक्स्ट बुक, तो दिस इज इजी, ऑल नॉवेल्स आर टेक्स्ट बुक, सारे के सारे नॉवल क्या हैं, टेक्स्ट बुक है। एंड नो न्यूज़पेपर इज टेक्स्ट बुक, ठीक है। नो नॉवल इज न्यूज़पेपर, कोई भी नॉवल न्यूज़पेपर नहीं है, बिल्कुल सही, इसको आप एनपी कर लीजिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब वही वाली बात है कि पूरा दिल्ली भारत में है और भारत पाकिस्तान नहीं है, तो हम कह सकते हैं ना कि कोई भी दिल्ली पाकिस्तान नहीं है। एटलीस्ट सम टेक्स्ट बुक, एटलीस्ट इज जस्ट टू कंफ्यूज, थोड़ा कुछ, कम से कम। अब बस ये चेक कीजिए, सम टेक्स्ट बुक आर नॉवल, क्या कुछ टेक्स्ट बुक नॉवल हैं, ये बात भी सही है। बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। यहां पे आपको सिंपल इसका मिरर इमेज निकालना है। सो अगेन बेस्ड ऑन योर विजुअलाइजेशन इस चीज को आपको पलट देना है, उधर एस उधर चला जाएगा, फिर आर होगा। तो ये देखो, इस आर से मैंने इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, ये दोनों बच गए। ये पी कहां से आ रहा है, ये भी खत्म। राइट आंसर ए, नो डिस्कशंस रिक्वायर्ड। ओके, फिर से अगेन इस टाइप के ठीक ठाक क्वेश्चंस आए थे, तकरीबन 3 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखे गए थे कि 8 4 6, तो 8 में से 6 घटाएं 2 और 2 का स्क्वायर 4, 13 में से 10 घटाएं 3, 3 का स्क्वायर 9। तो उस विकल्प को अगर हम चुनते हैं तो पहला हो नहीं सकता, जी आंसर हो जाएगा। 7 - 5 2 और 2 का स्क्वायर हमें क्या मिलता है, 4। इजी। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन द फोटोग्राफ, कमला सेट। सो इमेजिन कि कमला मैं हूं, फिर से कोई हंसेगा नहीं। अपने आप को हमेशा एज ए नैरेटर लेना है। अब कमला लड़का है लड़की है फिलहाल मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन द फोटोग्राफ, कमला सेड ही इज द डॉटर्स ब्रदर ऑफ माई हस्बैंड्स फादर अशोक। कमला हैज 2 चिल्ड्रन, हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू कमला। इस टाइप के क्वेश्चन को हिंदी में करना ज्यादा आसान होता है। तो एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कमला ने कहा, तो मैं कमला हूं। वह मतलब वो तस्वीर वाला व्यक्ति, वह मेरे पति, तो ठीक है मैं एक फीमेल हूं, तो मेरे पति के पिता, मेरे पति के पिता मतलब ससुर, अशोक मेरे ससुर हैं। अशोक की बेटी मतलब मेरी ननद, ननद का भाई मतलब मेरा देवर है। अशोक के केवल 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो एक कौन हो गया, मेरा देवर, और एक मेरा पति। तस्वीर में दिखा रहा व्यक्ति कमला से किस प्रकार संबंधित है, तो हस्बैंड्स ब्रदर आपका आंसर हो जाएगा। कलम की आवश्यकता नहीं है, अपने आप पे इमेजिन कीजिए, और ब्लड रिलेशन में ज्यादा समस्या हो शादी कर लीजिए। ये एक व्यंग था। ब्लड रिलेशन में समस्या हो आप अपने फैमिली को इमेजिन कीजिए। अगर आपकी सिस्टर की शादी हो रखी है तो सिस्टर की तरह सोचिए, लाइक मैंने अपनी सिस्टर की तरह सोचा कि मेरे सिस्टर के पति के पिता मेरी सिस्टर के ससुर, ससुर की बेटी मतलब मेरी सिस्टर की ननद, और ननद के भाई मतलब मेरी सिस्टर की देवर। हस्बैंड्स ब्रदर, लेकिन एक कंडीशन, अशोक हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। ओके देखिए मैंने इसको पढ़ा ओनली 2 सन, ओनली 2 चिल्ड्रन कह रहा है, मतलब हस्बैंड ही होगा। क्योंकि मेरी बहन जिसको मैंने कमला सोचा है, उसके पिता मतलब उसके ससुर अशोक के सिर्फ 2 बच्चे हैं। तो कुछ डायग्राम पे अगर आप जाएं, अशोक के 2 बच्चे हैं, एक फीमेल है और एक मेल है, और इससे शादी जो है वो किसकी है, कमला की। तो वह मेरे पति के पिता अशोक, ये अशोक हैं, की बेटी ये भाई है, और उसके 2 ही बच्चे हैं, मतलब तीसरा नहीं ले सकते हैं। सो द बेस्ट आंसर वुड बी हस्बैंड। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ऐसे में आपको ग्रुप्स बांटने होते हैं, और ग्रुप्स में बांट के उसको ग्रुप्स को सेम करना होता है। तो 3 3 3 3 3 3 3 और 3। क्या मैं हर ग्रुप को एक बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं, क्योंकि यहाँ m है यहाँ l है। लेकिन ऑल्टरनेट को बना सकता हूं, यहाँ पे l, यहाँ पे m, यहाँ पे n, यहाँ पे m। तो देखिए l ऑल्टरनेट सेम है, l n m, l n m, और यहाँ पे m n l, m l n और m l n।
So the right answer for this question would be A. हमने क्या क्या फिल किया है? हमने फिल किया है N, M, L, M, N, L, M, L, N, M. This is a heterogeneous series. Heterogeneous series. इस टॉपिक को आप फिलर्स के नाम से जानते हैं या रिपीटेड लेटर्ड सीरीज के नाम से। यहां पे एलिमेंट में बांट के ग्रुप्स बनाने होते हैं और चाहे तो सारे ग्रुप्स को एक बना दे या ऑल्टरनेट ग्रुप को एक बना दे। बात एक ही है, अगर मैं ग्रुपिंग 6-6 का कर देता तो सारे ग्रुप्स एक हो जाते हैं। मैंने छोटी छोटी ग्रुपिंग किया तो ऑल्टरनेट एक हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बस मूवमेंट पे बात करेंगे। एक काम कीजिए, देखिए N N N, तो पहले एलिमेंट को चेक करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लास्ट को चेक कर लेते हैं। V से Q, ये 22 है, ये 17 है, -5। G से B, यहां भी -5, मतलब यहां भी -5 और यहां भी -5। Q 17, 17 -5 12, 12 पे होते हैं L। तो उस विकल्प को चुनिए जिसके लास्ट में L हो और वो B के साथ। 112, 113, तो अगर हम डिफरेंस पे जाएं तो यहां पे फर्क है 1 का, यहां पे फर्क है 2 का, यहां पे फर्क है 4 का, यहां का फर्क मुझे नहीं पता, और लास्ट का फर्क कितना है 43, 7, 32 का। 1 2 4, तो अनुमान ये होगा कि यहां पे 8 और 16 का फर्क होना चाहिए। 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 227 और 16 243। ठीक है, राइट आंसर ए। अगेन बेस्ड ऑन ऑप्शंस, डिक्शनरी में इसको सजाना है तो 2 4 3 2 3 4, 2 4 ऑप्शंस देखते हैं। REB और 4 पे क्या है REC, तो ठीक है ये पहला है, ये दूसरा है। RECO, ठीक है ये बाद में जाएगा। RECE, SI, ठीक है, राइट आंसर ए। अगेन बेस्ड ऑन योर विजुअलाइजेशन, इसको आपको उधर पलटना है। G पलट जाएगा, मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूं। R, इससे मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद मैंने F से इसको एलिमिनेट कर दिया, E से इसको एलिमिनेट कर दिया क्योंकि E को पलटा नहीं है। राइट आंसर C के साथ आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्स को लिखा है 97 और मिथ को लिखा है 46। तो मैं फॉल्स ना चेक करके, क्योंकि इसमें 5 लेटर्स है, मैं मिथ को चेक करता हूं। MYTH को लिखा है कितना 46। 13 25 20 8। अब 13 + 25 अगर हम करते हैं तो 38, 38 और 20 58 और 8 66। ये तो भाई बात बिगड़ रहा है, तो इसका रिवर्स सोचते हैं। इसका अपोजिट अगर हम देखते हैं NBGS, 14 + 2 16 + 7 23 और 19 41 42 में 4 लेटर है, इसलिए हमने 4 जोड़ करके 46 के पास हम चले गए हैं। सेम लेजेंड के लिए LEGEND, NVTVMW, 14 + 22 + 20 + 22 + 13 + 23। हमने क्या लिखा, उसका रिवर्स लिखा। इसको जोड़ेंगे तो 114 आ जाएगा और 7 लेटर्स हैं इसमें, तो आप 7 जोड़ देंगे तो 114 और 7 121, और हाँ विकल्प में 121 है। राइट आंसर इज डी। तो अगर हमने शुरुआत में प्लेस वैल्यू सोचा और वो एप्लीकेबल नहीं था, कोई बात नहीं, फिर आप क्या करेंगे, रिवर्स पे विचार करेंगे। ठीक है, DHL को लिखा है JL, तो D से J +6, H से L +4 और L से N +2। वेरीफाई कर लेते हैं। मैक को लिखा है SEE, तो यहां पे +6, 13 और 6 19, +4 +2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू FIP यूजिंग द सेम लॉजिक। इस बात को समझिए, देखिए कैसे फंसाने की कोशिश किया है। DHL is related to this in certain way on the English alphabet. In the same way, MAC is related to this. Which of the following is related to FIP? अब जैसे हम +6 +4 +2 करें तो F 6 + 6 12, 12 पे कौन होता है L। एक भी विकल्प नहीं है,
तो कोई बात नहीं, रिलेटेड पूछ रहा है तो -6 -4 -2 कर लीजिए। मतलब यहां से यहां दिया है, यहां से हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, अब इसके आगे जा रहे हैं ऑप्शन नहीं है तो इसके हम पीछे चले हैं। तो -6 Z E और N जेन, राइट आंसर इज सी। ओके, लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम विचार करें तो रोटेशन नॉट अलाउड, एम्बेडेड वाला हिस्सा देखना है। अब एम्बेडेड वाला हिस्सा देखें तो हमको बहुत क्लियरली वो बी में दिख रहा है, ये डी है, ये सी है, ठीक है। बी में कैसे दिख रहा है, कहां दिख रहा है, ये पार्ट देखिए। ओके, इजी। अगला क्वेश्चन अगेन इंटायरली बेस्ड ऑन बॉडी मास, और ये आसान होता है। 35 84 4 3 11। डिवाइड को क्या लिखा, प्लस, मल्टीप्लाई को क्या लिखा, डिवाइड, माइनस को क्या लिखा, मल्टीप्लाई, और प्लस को क्या लिखा, माइनस। ओके, तो 35 प्लस 21 गुना 3 -11, 35 प्लस 63 -11, 8 98 -11, 87, राइट आंसर इज सी। सर्टेन कोड लैंग्वेज, एलिमेंट सेम है, अरेंजमेंट T N E R R O H B A, पलट दिया है तो बस आप इसको पलट दीजिए। E T N A T T E L E D, E T N A, E T N A T T E L D, राइट आंसर इज सी। मीनिंगफुल अरेंजमेंट करना है, जर्मिनेशन, सैम्पलिंग, सीड, सीडलिंग एंड ट्री। तो सबसे पहले सीड आता है। सीड को क्या करते हैं आप, जर्मिनेट करते हैं, 3 1, तो ये गए ये गए। जर्मिनेशन के बाद पौधा नहीं बनता है, वो अंकुरित होता है, ये तीसरा, राइट आंसर ए। तो सीड जर्मिनेट होगा, सीडलिंग बनेगा, सैम्पलिंग बनेगा, फिर जाकर के वृक्ष बन जाता है, पेड़, ठीक है। रोटेशन अगेन नॉट अलाउड, जब रोटेशन अलाउड ना हो तो खास चिंता की बात नहीं होती है। ये बी था और ये डी था। पहला विकल्प मैं नहीं देख सकता हूं, इसको मैं देख पा रहा हूं। देखिए यहां मैं कलर बदल देता हूं पेन का, यहां ये लाइन यहां से यहां, ये लाइन यहां से यहां, राइट आंसर। ओके, सॉल्ट सोडियम, सो सॉल्ट एंड सोडियम आर रिलेटेड, ठीक है। उसी प्रकार लीव्स वुड नहीं, कार पेट्रोल नहीं, वाटर हाइड्रोजन, ठीक है। ब्लड रिलेशन के बाद डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रायः बहुत आसान लगता है क्योंकि आप इसका इस्तेमाल दिनचर्या में करते हैं। तो ऋतु स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 9 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, तो ए से शुरू करके 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गए। फ्रॉम हियर शी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 8, लेफ्ट इधर हो जाएगा क्योंकि आपका फेस अगर उल्टा हो जाए तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 9 से थोड़ा छोटा रखा है। शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 3, यहां से लेफ्ट, और 3 टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 12, लेफ्ट और 12 12, तो ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। फाइनली शी टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 6, राइट है इस लेवल में क्योंकि ये 9 था, ये 3 था, तो ये 3, तो ये बचेगा क्या, 6। एंड स्टॉप्स एट पॉइंट बी। हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम ए, ए से बी किस दिशा में है, तो ये वेस्ट है और दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर वेस्ट, काम खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो अगेन बेस्ड ऑन मिरर इमेज, और इमेजेस पे बेस्ड है तो यहाँ पे कलम की आवश्यकता होती नहीं है, पलटना है, तो ए नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, राइट आंसर डी, कोई खास डिस्कशन की बात नहीं। केओस पीस, एंटोनिम्स है अराजकता, शांति। उसी प्रकार से अगर आप विकल्प के साथ जाएंगे तो ग्रेजुअल एंड एब्रप्ट, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, जो पढ़ाई है, ज्ञान है, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। बॉडी बहुत धीरे धीरे बनती है। आप जिम जाएंगे, आप चाहेंगे ना यूं चुटकी बजाए और ट्रेनर जिम बॉडी बना दे, नहीं, उसके लिए फिर वो इंजेक्शन देगा और वो क्षणिक होगा। जब तक आप उसका डोज लेते रहेंगे आपको बढ़िया एकदम 6 पैक 16 का डोला भी बनेगा। बट अगेन इफ यू वांट अ नेचुरल एंड अ परमानेंट बॉडी तो इट इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेजुअल चेंज। तो ग्रेजुअल मतलब आराम से, धीरे धीरे, एब्रप्ट बहुत जल्दी में, स्पॉन्टेनियस। बाइनोकुलर से व्यू करते हैं, स्पून से हम फीड करते हैं, खाते हैं।
यहां पे अगेन मैं अगर प्लेस वैल्यू पे विचार करूं तो ये 19, 16, 25, 8, -2, -2, -2, -2, देखिए दिखा। 3 माइनस वेरीफाई नहीं करेंगे, समय बचाएंगे। 17, 20, 14, 16, -2, -2, -2, -2, 15, 18, 12, 14, 15, 18, 12, 14 राइट आंसर है, कोई खास चिंता का विषय नहीं। अगला क्वेश्चन अगेन लॉजिकल अरेंजमेंट पे हमें जाना है। बाइसाइकिल, कार, ट्रेन, ऑटो रिक्शा, बस। साइज बड़े से छोटा हो सकता है या नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग यूज करते हैं। तो कार को 4 या 5 लोग यूज कर सकते हैं, ऑटो रिक्शा को 3 लोग। अब कुछ जगहों पे, हाँ मैं बिहारी हूँ, बिहार में ऑटो रिक्शा का वैसे अगर आप बात करें तो पीछे 3 लोग बैठेंगे, छोटा ऑटो, और आगे ड्राइवर होगा। बट पीछे 3 बैठते हैं और आगे 4 बिठा लेता है ड्राइवर हैंडल पे बैठा होता है, और समझ में नहीं आता कौन चलाता है। तो लेकिन आपको लॉजिकली सोचना है। बाइसाइकिल एक के लिए है, हम 3-3 बैठ जाते थे। ट्रेन तो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे ट्रेन है, तो 3 लास्ट में होना चाहिए। तो इट इज बेटर आप बी के साथ जाएं, और एक बाइसाइकिल। तो इट इज बेस्ड ऑन साइज या नंबर ऑफ पीपल जो उसको यूज करेंगे, ठीक है। सिर्फ मूवमेंट देखो, ए से बी 1 का फर्क, 2 का फर्क, तो 3 का फर्क एक्सपेक्ट, 4, 3, 7 जी, तो ये गया ये गया। y से w 25, -2, -2, -2, s g s राइट आंसर इज बी, इजी, ओके। 23 को लिखा है 536, 23 का स्क्वायर पे अगर विचार किया जाए तो 529 होता है। 23 स्क्वायर इज 529, प्लस 7 करते हैं तो 536 मिलता है। 18 का स्क्वायर 324, प्लस 7 करते हैं 441, प्लस 7 करते हैं 448। स्क्वायर क्यूब बहुत हेल्प करता है आपको, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। तो दिस वाज ऑल दोज 50 क्वेश्चंस, जो ये सारे वो 50 क्वेश्चंस थे जो 9 अक्टूबर 2023 1 से 3 PM के बीच पूछे गए। सीक्वेंस भी वही था, बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चंस दिए गए थे। अब इन 50 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने के बाद आपको एक बात समझ में आई, तो 2 मिनट समरी या की टेक अवेज कि आप इस वीडियो 50 मिनट की वीडियो के साथ क्या आप लेके जा सकते हैं, कि नंबर्स वाले क्वेश्चंस के लिए टेबल, स्क्वायर, क्यूब, मतलब कुल मिलाकर के कैलकुलेशन, यूज ऑफ बॉड मास इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर वाले क्वेश्चन के लिए उसका प्लेस वैल्यू और उसका रिवर्स बहुत जरूरी है, स्थान और विपरीत, और बाकी सारी चीजें आपके कॉमन सेंस पे बेस्ड। लेकिन इतना रिलैक्स मत हो जाइए कि ठीक है 50 क्वेश्चन में से नंबर और लेटर वाले क्वेश्चन 12-13 थे, बाकी सारा कॉमन सेंस था। लेकिन कॉमन सेंस के लिए एक बात कही जाती है, कॉमन सेंस विच इज येट वेरी अनकॉमन। नाम तो है कॉमन सेंस, लेकिन जरूरी नहीं है हर के पास ये पाया ही जाए। तो यू विल हैव टू वर्क ऑन, जो भी चीज आपके आसपास होती है उस पर विचार करना शुरू करें, ये भाव रखें कि एक पॉइंट वहां से निकाले, कुछ लर्निंग वहां से निकाले, ओके। तो ये सॉल्यूशन था आपका। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, और एक थॉट आया कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस हैं, डुएबल हैं। 50 में से 50 बच्चों ने स्कोर किया है, और 47-48 तो मैं कहूँ 90% स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं इंजीनियर्स वाला पे, उन्होंने बहुत इजीली 47-48 मार्क्स तो अटेम्प्ट किया है, अटेंड किया है, नॉट ओनली अटेम्प्ट, उन्हें मिला है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल। इसी प्रकार से हम बाकी के भी शिफ्ट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते चले जाएंगे। प्लीज पुट योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज पोस्ट फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर बताइएगा, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव अगर आप चाहते हैं, या कोई और डिस्कशन है, एनी क्वेरी, मैं पर्सनली उसको रिप्लाई करूंगा। आई वोंट बी सेइंग कि टीम रिप्लाई करेगा, अमूमन यही होता है टीम रिप्लाई, बट इन वीडियोस पे, जो वीडियोस मैं बनाता हूं,
मैं उसमें पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तो प्लीज अपना फीडबैक, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, हर व्यक्ति को फीडबैक चाहिए। आप फीडबैक अपना बताइए कि क्या, कैसे चेंजेस, कैसा लगा, क्या बदलाव चाहिए, या आप किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। विल वर्क ऑन दैट। So that is all for today. अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें. Stay blessed. Over and out.